हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अपनी हिस्ट्री रिवीजन थ्रू हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन द onset of Delhi Sultanate and Deccan Sultanate, in which we discussed Vijayanagar Empire and things like that, right? In today's class we will be discussing Delhi Sultanate, the Sufi movement, and few more administrative and architectural related questions. So, without any further ado, let's get started. पहला क्वेश्चन कहता है कि एकता सिस्टम, ठीक है, एंड एज यू कैन सी ये थीम जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स है, ठीक है, और रिवीजन के टाइम भी आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। सो इक्तदार्स वर एंटाइटल टू हेरिडिटरी ओनरशिप। तो क्या ये हेरिडिटरी थे सिस्टम या फिर असाइनमेंट्स वर ट्रांसफरेबल? ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यू कैन इजीली डिड्यूस दैट ईदर ऑफ देम इज करेक्ट, ठीक है, और दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकती हैं। आइदर इट इज ट्रांसफरेबल और हेरिडिटरी, ठीक है। या तो पिता से पुत्र को मिल जाएगा, या फिर जो उस पोस्ट पे नया बंदा आएगा उसको ट्रांसफर हो जाएगा लॉजिकली, ठीक है। यही आइडिया आपको मैं कहता हूँ कि प्रीलिम्स में स्कोर करवाएगा। रीज़न क्या है? जब आपने देख लिया कि करेक्ट मार्क करना है, की टर्म्स मार्क कर लिए, तो आपका ब्रेन इजीली डिड्यूस कर पाएगा स्टेटमेंट्स को, ठीक है, और एक राइट आंसर तक आप मूव कर पाएंगे। एनीवेज, इन द थर्ड स्टेटमेंट इट सेज दैट इक्तदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ट्रूप्स। तो क्या इक्तदार जो थे वो ट्रूप्स मेंटेन करने के लिए लायबल थे? ट्राई करें इस क्वेश्चन को। वेल, बेसिकली इफ यू वुड understand the ideology, इल्तुतमिश जो लेकर आए थे एकता सिस्टम को। इसके अलावा इन्होंने चालीसा एंड इसको तुर्के चलगानी भी बोलते हैं, एंड टू टाइप ऑफ कॉइन्स, दैट इज तनका एंड जीतल। ये टू टाइप ऑफ कॉइन्स लेकर आए थे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो एकता सिस्टम था वो एक रिवेन्यू असाइनमेंट था। इट वॉज नॉट अ हेरिडिटरी ओनरशिप ऑफ सम सेक्ट और सम पर्सन, ठीक है। रादर जो उस पोस्ट पे होता था उसे कुछ नंबर ऑफ ट्रूप्स है ना, जिसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैवलरी मैन और हॉर्समैन दोनों ही, मतलब एक वॉर के लिए ऑल टाइम रेडी ट्रूप मेंटेन रखनी पड़ती थी रिवेन्यू असाइनमेंट के उसी रिवेन्यू से, ठीक है। तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और ये हेरिडिटरी नहीं था, मतलब ट्रांसफरेबल फ्रॉम फादर टू सन नहीं था। रादर उस पोस्ट पे जो आदमी होगा उसको ये असाइन हो जाएगा डिफॉल्ट, है ना। थीम्स जो 2016-19 में अपीयर हुई हैं, मतलब बहुत रिसेंट में। तो अलाउद्दीन खिलजी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में ट्राई करें। कहता कि प्राइस कंट्रोल सिस्टम क्या लेकर आए थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क, अबॉलिशन ऑफ लैंड रिवेन्यू। माइंड यू, ये कह रहा है कि लैंड रिवेन्यू अलाउद्दीन खिलजी ने अबॉलिश ही कर दिया था। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। वेल, सी, if you would understand the ideology of a state of medieval times, or even if you would compare it with the contemporary modern state, जो revenue है, ठीक है, एक एक कोट है that economy is the backbone of polity.
तो अगर स्टेट लैंड रेवेन्यू या एनी फॉर्म ऑफ रेवेन्यू अबॉलिश कर देगा तो स्टेट सर्वाइव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई आपकी इनकरेक्ट। वी आर लेफ्ट विद 1 2 4 तो हमें बस फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करनी है। एंड प्राइस कंट्रोल सिस्टम ऑब्वियसली देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी व्हेन ही वाज कॉरोनेटेड, ठीक है, तो क्या देखते हैं कि बहुत डिस्पैरिटी है, बहुत इकोनॉमिक एक डाइवर्जन है, एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रास्ट है सोसाइटी के अंदर। एंड to nullify that disparity, to fill that gulf between the different sections of society, वो क्या करते हैं, प्राइस कंट्रोल सिस्टम लेकर आते हैं जिसमें एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने की ट्राई की जाती है, ठीक है, कि पर्टिकुलर टाइप की चीज़ एक पर्टिकुलर रेट पर ही मिलेगी, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, ठीक है। मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क की बात करें तो दो पोस्ट थी, बरीद एंड मुनियान्स, ठीक है। एंड ये हम जानते हैं कि दाग एंड चेहरा सिस्टम, हुलिया सिस्टम लेकर आए थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बेसिकली क्या था कि जैसे इन्होंने क्या किया था, लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट की जगह डायरेक्ट कैश पेमेंट देना शुरू किया था अपने जो भी इक़्तिदार कह सकते हैं आप, ये एक तरीके के जो मिलिट्री वॉर हेड्स थे जिन्होंने थोड़ी बहुत ट्रूप्स मेंटेन की हुई थी अलग अलग टाइप्स की, ठीक है, तो उनको डायरेक्ट फॉर्म ऑफ रेवेन्यू से वो पे करते थे। अब क्या था कि अगर ब्रांडिंग नहीं करे, मान लीजिए आपके पास एक लाल घोड़ा है एंड ऐसे 15 और लोग हैं जिनके पास लाल घोड़े हैं, ठीक है, तो गिवन द प्रोबेबिलिटी आप 15 to 20 टाइम्स जो है वो सेम घोड़ा ला करके एटलीस्ट 15 टाइम्स तो एक बंदा वो लेके जा सकता है कि हाँ मेरे घोड़े के हिसाब का मुझे रेवेन्यू दे दीजिए। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए, ठीक है, उन्होंने ब्रांड कर दिया कि ओके सर्टेन पर्सन इज असाइंड विद सर्टेन सिंबल एनकार्व्ड ऑन द स्किन ऑफ द हॉर्स, ठीक है। एनीवेज मूविंग अहेड, मोहम्मद बिन तुगलक्स पॉलिसीज़ के बारे में कहता कि फेल कौन सी एक्सपेरिमेंट्स हुई थी, ठीक है। ये नहीं है ये क्वेश्चन कि कौन सी उन्होंने स्टार्ट की थी, बट रादर फेल कौन सी हुई थी। तो टोकन करेंसी एक मेजर फेलियर था, लोगों ने जो है उसकी रेप्लिका बना करके और जो ट्रेजरी थी उसको ड्रेन करना चालू कर दिया था। और कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एक मेजर सेटबैक था बिकॉज ही रियलाइज्ड कि एज ही कैन नॉट कंट्रोल डेक्कन फ्रॉम दिल्ली, सो ही कैन नॉट कंट्रोल दिल्ली फ्रॉम दौलताबाद एज वेल, ओके। तो ये दोनों तो फेल्ड एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है। बट दीवान अरीज जो कि लेटर पीरियड में भी बहुत सारे रूलर्स कंटिन्यू करते हैं इसको, दैट इज द मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं था, ठीक है। अब आप देखिए 2022 में अपीयर हुआ है, मतलब कितना रिसेंट का थीम है, ठीक है। कह रहा कि ट्रू आर्क ये तुर्क्स ने इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली, मतलब ये टर्किश जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उससे इंस्पायर्ड है क्या, ऐसा पूछ रहा है। कुतुब मीनार बिल्ट एंटायरली बाय इल्तुतमिश, और अलई दरवाज़ा शोज यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल। तो यस, इफ़ यू वुड कंसीडर अलई दरवाज़ा, ठीक है, तो ये रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल से कंस्ट्रक्टेड है। ऑल्सो एक चीज़ आपको रियलाइज़ करनी होगी, जब दिल्ली सल्तनत अपने इनिशियल फेजेस में जो कुवैतुल इस्लाम जो मस्जिद बनाता है या इनिशियली जो कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं जो कि कंप्लीट की जाती है इल्तुतमिश के द्वारा, तो एंटायरली तो ये नहीं बनाई थी इन्होंने, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनिशियली जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो बहुत डेवलपिंग स्टेज में है, बट जो अलई दरवाज़ा है वो आर्किटेक्चरल मैच्योरिटी को, आर्किटेक्चरल मार्वल ऑफ दिल्ली सल्तनत को शोकेस करता है, ठीक है। और ये ट्रू आर्क जो है वो एक टर्किश एडाप्टेशन है
दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर में। अगेन मूविंग अहेड, 2014-19 में ये थीम्स अपीयर हुई हैं। कहता है कि ये जो सिलसिले हैं, सिलसिले ऑर्डर, ठीक है, सूफी सिलसिले, तो इनके फाउंडर्स कौन थे? ट्राई करें इस क्वेश्चन को। वेल सी, मैंने फॉर योर ईज है ना, ताकि आप याद रख सकें, ये 3 बहुत फेमस सिलसिले हैं, ठीक है, जो रिपीट होते रहे हैं। तो चिश्ती निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, शोहरावर्दी दैट इज़ बहाउद्दीन ज़कारिया, ठीक है, और नक्शबंदी जो सिलसिला था शेख अहमद सर हिंदी, ठीक है। तो ये तीनों ही करेक्ट हैं। राइट आंसर इज ए। देखिए, ये मोस्ट रिपीटेड थीम्स हैं और इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा, स्टेक्स आर वेरी हाई कि ये रिसेंट एग्जाम्स में रीअपीयर होंगी, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट CDS, CAPF, और जो हमारा प्राइम मोटो है दैट इज़ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ 2026, ठीक है, तो उसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रीअपीयर होने की टेंडेंसी बहुत हाई है। इसमें अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं या फैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ जा करके अपने सोर्सेज को रिवाइज करें, ठीक है। मूविंग अहेड, मंगोल थ्रेट, ये मैं मार्क करना भूल गया, 2024 में भी रीअपीयर हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। कहता है विच सुल्तान इफेक्टिवली डिफेंडेड अगेंस्ट मंगोल्स। तो मंगोल्स के अगेंस्ट कौन लड़ा था जी? ये अलाउद्दीन खिलजी लड़े थे, ठीक है। जो हम देखते हैं कि बलबन के अंडर जो थ्रेट इमेंसिपेशन हो रहा होता है, जिस चीज़ का बढ़ रहा होता है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी एंड फोर्टिफिकेशंस के थ्रू उसको लाइक नलीफाई कर देते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, जो जैसे एक एम्पायर है तो वो डिवाइड की जा रही है ना, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर, लैंड वाइज, जोग्राफी वाइज। तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मुक्ति जो थे वो गवर्न करते थे प्रोविंस को, वाली जो था वो रेवेन्यू ऑफिसर था, शिकदार मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। वेल सी, सिकदार जो था, ठीक है, उसका काम मतलब एक पुलिस का काम था इसका, तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और इसके अलावा एक और पोस्ट थी जो मोहम्मद बिन तुगलक लेकर आए थे, दैट इज काजी, ठीक है। तो जो गवर्नेंस है, सजा देना है ना, वो काम काजी का था। वली की अगर हम बात करें, ठीक है, वली हमारा रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है, ठीक है। और प्रोविंशियल जो गवर्नर था वो मुक्ति था इस टाइम पे, ये ट्रू है, ठीक है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, उसका रीज़न है आपने अपने सोर्सेज में ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। देयर इज़ नो पॉइंट इन रिपीटिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम ओवर एंड ओवर अगेन। तो रादर अगर आप मार्क कर रहे हैं इनकरेक्ट तो अपने सोर्सेज को रिवाइज करें, ठीक है। और एक फुल फ्लेज्ड कोर्स आफ्टर प्रीलिम्स फॉर द 2027 एग्जामिनेशन वो लॉन्च किया जाएगा इसी चैनल पे आफ्टर प्रीलिम्स, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, इज नोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स, री इम्पोजिशन ऑफ जिजिया, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो एक तो सबसे पहली चीज़ आयरॉनिकल भी है कि स्लेवरी को अबॉलिश नहीं किया था, रादर इसके टाइम पर पीक करती है स्लेवरी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज स्लेव किंग, प्रिंस या किंग, ठीक है, क्योंकि इसके टाइम पर हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 3 तो गया आउट ऑफ द, इट गोज आउट ऑफ द पिक्चर।
अब री इम्पोजिशन ऑफ जिजिया, यस, इवन सो मच सो कि इन्होंने ब्राह्मण्स के ऊपर भी जिजिया इम्पोज किया था, तो दिस इज़ ट्रू। और कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स देखने को मिला था, और इससे रिलेटेड एक टैक्स भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक थे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रिक्ट सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी ऑर्डर, इन्होंने ये चीज़ें री इम्पोज की थी, ठीक है। तो जो भी काफिर थे उन पर, जस्ट अ सेकेंड, ओके, मूविंग अहेड, ये 2022 में भी रिपीट हुई है थीम, ठीक है। कहता है कि लिटरेरी सोर्सेज, बेसिकली जो लिटरेचर है उस टाइम का, उसके बारे में क्वेश्चन है। कहता है कि तारीख फिरोज शाही और तबाकत नशीरी, तो इन्होंने किन्होंने लिखी ये बताना है आपको। देखिए, ये मैंने फॉर योर ईज ऑफ कोर्स ये करेक्टली मैच है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरानी और तबाकत नशीरी मिराज सिराज ने लिखी है। तो ये स्टेटमेंट ए जो है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, जैसे तहकीक हिंद, ठीक है, रहला, और तारीख मुबारक शाही, इस टाइप की न्यूमरस लिटरेरी बुक्स हैं, ठीक है, जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं इन क्वेश्चंस को लाकर, इन थीम्स को लाकर आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, जो रिपीट होती हैं, उन पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ें आप, ठीक है। नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टेट क्या डिस्क्राइब करता है? थियोक्रेटिक, मिलिट्री ऑटोक्रेसी एंड रिलीजियस लेजिटिमेसी, फेडरल मोनार्की, या फिर ट्राइबल कन्फेडरेसी। अब ट्राइबल स्टेट्स तो जा चुकी हैं पिक्चर से, है ना, ये आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। फेडरल मोनार्की हमको नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि फेडरल मोनार्की में डिवीज़न ऑफ पावर देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर हमको क्या, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, यूनिफिकेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। और थियोक्रेटिक स्टेट नहीं था, रीज़न बीइंग क्योंकि बहुत सारे रूलर्स हैं, बलबन भी जो कह देते हैं कि किंगशिप नोज नो किनशिप। तो ये तो अपनी फैमिली की जेनेलॉजी को भी मानने से इनकार कर देते हैं। तो गॉड में बिलीव करना तो एक बहुत absurd चीज़ हो गई। हाँ, ये एक मिलिट्री ऑटोक्रेसी थी, और ये डिराइव करते थे अपनी अथॉरिटी को रिलीजियस लेजिटिमेसी से। रीज़न बीइंग वहाँ पर शरिया लॉज इम्पोज किए गए थे, ठीक है। इफ़ यू वुड नो, शरिया एक मुस्लिम लॉज होते हैं, ठीक है, जो डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वो चीज़ें समझ आ रही हों, आपका भी मोमेंटम बिल्ड हो रहा हो सीरीज़ के साथ में, ठीक है। और आप पैरेलली जो है अपने सोर्सेज को रिवाइज एंड री रिवाइज कर पा रहे हो, और इसी तरीके से आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जस्ट टू यूटिलाइज योर टाइम इन अ बेटर मैनर, आप इस वीडियो को 1.25x या फिर 1.5x की स्पीड में देखें। इससे क्या होगा कि एक तो एक टाइम एफिशिएंट मैनर में आप इसको कर पाएंगे, और इवन आपका रिवीजन का भी मूड करे तो आप आगे इसको देख सकेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।